जय हिंद दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर बहुत ही बड़ा फैसला आया है। 2024 के चुनाव से पहले ये बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें, कई साल तक तो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर कोई फैसला नहीं आया, लेकिन जब सुनवाई पूरी हुई तो फैसला आने में 3 महीने लग गए। लेकिन जब फैसला आया तो फैसला ठोक बजा करके आया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार करते हुए उसे बैंड कर दिया। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे देश के इतने बड़े लोकतंत्र में इतना बड़ा स्कैम हो रहा था, किसी को कुछ पता नहीं था। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। इसलिए दोस्तों, आपका ये वीडियो लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, मैं पहले आपको बताता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर है क्या। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है 2017-18 में भाजपा सरकार लाई थी। इसको विधेयक के रूप में पारित करवाया गया था राज्यसभा और लोकसभा से। उसके बाद इसे सुचारू रूप से 2018 में लागू कर दिया गया। राहुल गांधी भी 2019 से इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सवाल उठाते रहे हैं और आज उनके उठाए हुए सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है। एवरीबॉडी कैन सी द अमाउंट ऑफ मनी दैट गोज इनटू द मार्केटिंग ऑफ इंडियाज प्राइम मिनिस्टर। आपको बता दें दोस्तों, तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है एक चुनावी चंदा है। जब भी चुनाव आता है तो इसमें जो पैसा जमा होता है उसी पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कंपनी और बड़े बड़े लोग जो हमारे देश को छोड़कर भाग चुके हैं, मतलब कोई भी इसमें चंदा डोनेट कर सकता है, मतलब इलेक्शन में खर्चा करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इसमें लोग चंदा सिर्फ यूं ही डोनेट नहीं करते। अगर आप किसी को 2 रुपया दे रहे हैं तो आपको उम्मीद रहता है कि उस 2 रुपया का कर्ज कभी ना कभी अदा करेगा, आपको उम्मीद रहता है। तो उसी तरह से जब हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कंपनियों के द्वारा चंदा दिया जाता है, तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड है ना, इस बात का दावा करती है बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कंपनी के मालिक जिन्होंने चंदा डोनेट किया है, उनके गोपनीयता को बनाए रखेगा, उनके नामों को उजागर नहीं करेगा। बहुत सीक्रेट तरीके से ये सारा काम किया जा रहा था भाजपा सरकार के द्वारा। हालांकि आपको गोदी मीडिया ये सारा कुछ नहीं बताएगा। मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं, बड़े बड़े कंपनी के मालिक, मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अगर कोई 200 करोड़ रुपया दान कर रहा है, तो 200 करोड़ रुपया दान कर रहा है तो भाजपा सरकार उसे आज ना कल कभी ना कभी बेनिफिट पहुंचाएगी। कभी ना कभी उसको 200 रुपया का कर्ज अदा करके भाजपा सरकार उन्हें देने वाली है। तो ये कितना बड़ा स्कैम है, आप इसे रिश्वतखोरी भी कर सकते हैं। क्या यही नया भारत है? रिश्वत और अवैध कमीशन को ही इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। आप इलेक्टोरल बॉन्ड को सीधा समझ सकते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कंपनी उसमें पैसा डोनेट करते हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड उनके गोपनीयता को बनाए हुए रखता है और मोदी सरकार उन बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करता है। जैसा कि राहुल गांधी हमेशा बोलते रहते हैं कि मजदूरों का पैसा अडानी को मोदी सरकार दे रही है। आप पहले ये वीडियो देखें दोस्तों। प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद डिफेंस का रिश्ता है वो पूरा पूरा अदानी जी के हाथ में चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को। मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में, वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी के साथ साइन कर दिया। श्रीलंका में श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं, राजपक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अदानी जी को देना है। पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अदानी जी की फॉरेन पॉलिसी है, उनके बिजनेसेस बनाने की फॉरेन पॉलिसी है। आपने ये वीडियो देखा, इसमें राहुल गांधी अडानी के बारे में बोल रहा है कि मोदी अडानी का दोस्त है, उन्हें बेनिफिट पहुंचाता है। क्या ये बात सही है? आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर मुहर लगा दिया गया है और ये बात सच होता हुआ दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आया है दोस्तों, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को संवैधानिक करार दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया गया है। इस फ्रॉड व्यवस्था को लाने के लिए भारतीय जन प्रतिनिधित्व कानून, आयकर कानून और कंपनी एक्ट में संशोधन किया गया था। उन सब संशोधन को भी रद्द कर दिया गया है। यही नहीं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड पिछले 15 दिनों में आए हैं और भुनाए नहीं गए, उन्हें लौटाना होगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इलेक्टोरल बॉन्ड को पारित किया गया था तो इसकी जिम्मेदारी जो है
SBI को मिला था। तो SBI में क्या करना पड़ता है, SBI बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें क्या करना पड़ता है कि लोग है ना बॉन्ड को खरीदते हैं और जो भी केंद्र में है उन्हें है ना 15 दिन के भीतर इस बॉन्ड को है ना भंजाना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इसमें जो बॉन्ड है ना कितना कितना का बॉन्ड होता है आपको बताता हूं। 1 करोड़ का बॉन्ड होता है, 10 लाख का बॉन्ड होता है, 1 लाख का बॉन्ड होता है, फिर 10,000 का बॉन्ड होता है, फिर 1,000 का बॉन्ड होता है। इस विधेयक में इसकी गोपनीयता को ज्यादा तवज्जो इसीलिए दिया गया था ताकि बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा लिया जाए और उनके लिए काम किया जाए और किसी को कौन खबर नहीं पहुंचेगा। तो अब क्या हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट इस विधेयक पर रोक लगा दिया है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता कि अब ये काला बाजारी रिश्वतखोरी का धंधा भाजपा सरकार के द्वारा नहीं चलेगा। चलेगा, किसी दूसरे माध्यम से चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले माध्यम से नहीं चलेगा। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कीम और जन प्रतिनिधित्व कानून व कंपनी कानून के लिए किए गए संशोधन आर्टिकल 19A का उल्लंघन करते हैं, सूचना के अधिकार के विरुद्ध है और वो संवैधानिक है। और दोस्तों देखिए, कंपनी एक्ट में किए गए संशोधन से कॉर्पोरेट द्वारा वो सीमित चंदा दिया जाना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। और फिर देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड जारी करने वाले स्टेट बैंक से कहा है सबसे पहले बॉन्ड की बिक्री तुरंत बंद करें। 3 हफ्ते के भीतर जिन व्यक्तियों और कंपनियों ने बॉन्ड खरीदे हैं उनकी जानकारी तैयार की जाए। 21 दिन के अंदर जिस व्यक्ति और जिस कंपनी ने इस बॉन्ड को खरीदा है उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी और ये सारी जानकारी जनता के बीच पहुंचानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग अपने फायदे के लिए भी कर सकते हैं और करते भी होंगे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा के चुनाव में अपने मैन्युफेस्टो में इस बात को लिखा था कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड को बैन कर देंगे। जो वकील इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को बैन करने के लिए केस को लड़ रहा था, तो मैं उस वकीलों का नाम दोस्तों आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, सदान प्रसाद, निजाम पाशा, विजय हंसंघिया ने बहस की। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इन वकीलों ने आज अपने वकील होने का फर्ज निभा दिया। ऐसे बहुत सारे वकील हैं जो कि अपना काम बेखूबी नहीं करते, वो इन सभी लोगों से एग्जाम्पल ले सकते हैं। 2018 से लेकर के 2024 तक जब तक ये फैसला नहीं आया तो इनका जीवन कितना संघर्ष भरा रहा होगा। चंद उद्योगपतियों के हाथ में चुनावी व्यवस्था का गुलाम बन जाने की एक बहुत बड़ी कोशिश रोक दी गई है। आपको दोस्तों मैं बता चुका हूं कि गुलाम बनाने की कोशिश कौन कर रहा था और उन्हें बचाने की कोशिश कौन कर रहा था। दोस्तों ये है ना आज का सबसे बड़ा न्यूज़ है और 2024 के चुनाव से पहले इस न्यूज का और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना ये बहुत ही अहम रखता है। आपने देखा कि चंडीगढ़ मेयर के इलेक्शन में भाजपा ने किस तरह से धांधली किया, लेकिन इस चीज का जवाबदेही देने के लिए भाजपा का एक नेता, सरकार का एक नेता सामने नहीं आया। क्या मोदी सरकार इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को बैन करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी? 10 सालों में मोदी सरकार एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, तो क्या मोदी सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन चीजों को बताएगा कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को क्यों बैन किया गया और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के आड़ में कितना बड़ा धांधली किया जा रहा था? चंद उद्योगपतियों के हाथों में हमारा लोकतंत्र बिकते बिकते आज बचा है। जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी रैली में जाते हैं या फिर कहीं भी सभा करने के लिए जाते हैं या फिर देश के बाहर जाते हैं, मीडिया में जाते हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह से सजावट किया जाता है, कितने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जाता है। ये स्वागत बड़े बड़े उद्योगपतियों से घूस के पैसे से किया जाता है। 500 करोड़ रुपए अब पॉकेट में डालने से किया जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को आप रिश्वतखोर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के आड़ में, गोपनीयता के आड़ में हमारे देश के लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो रोज कपड़ा चेंज करते हैं 1-2 लाख का, वो कपड़ा भी इसी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के पैसे से आ रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के पैसे से आ रहा है। और राहुल गांधी जो हमेशा सवाल उठाते रहते हैं, उनका सवाल उठाना जायज है। किसानों का पैसा बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए जा रहा है। किसानों को लूट करके अडानी, अंबानी, नीलम मोदी, विजय माल्या जैसे लोगों को बचाया जा रहा है। उन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है अपने देश का पैसा लूट करके। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता क्या है। हमारे देश की सरकार, मोदी सरकार ने कितना बड़ा घोटाला किया है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के आड़ में, और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को लाने वाला भी मोदी सरकार था। दोस्तों इस वीडियो को भारत के जन जन तक शेयर कीजिए। मैं रोहित राज ऑफिशियल, धन्यवाद।